हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। मेरा नाम है कुणाल और आज हम प्रस्तुत हुए हैं एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जिसका नाम है बीजी व्यंजक। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बीजी व्यंजक से रिलेटेड पार्ट 1 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने समझा था कि बीजी व्यंजकों का जोड़ और घटाना कैसे करते हैं। क्वेश्चंस के माध्यम से हमने कई सारे क्वेश्चन किए थे और कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर किया था। ठीक है, आज हम समझने वाले हैं कि इन बीजी व्यंजकों का सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं और गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, इनको हम क्या करने वाले हैं, सरल करने वाले हैं एक तरह से। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक ताकि आप इस टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर कर पाएं। तो शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा सरल कीजिए, यानी सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि हमारे पास तीन पद दिए हुए हैं, तीन बीजी व्यंजक दिए हुए हैं। इन तीनों को क्या करना है, कुछ भी करके जोड़ घटाना सब करके हमें क्या करना है, इसे सरल करना है। तो कैसे करेंगे सरल हम, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सरल करेंगे। तो सरल करने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो इसको और इसको, ये दो बीजी व्यंजक हैं, सबसे पहले तो इधर वाले को सरल करना है, फिर इधर वाले को सरल करना है और दोनों को क्या कर देना है, घटा देना है। सिंपल सा चीज है, जैसे हमने घटाना किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाले व्यंजक को हम क्या करते हैं, सरल करते हैं। तो सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें इसका और इसका गुणा करना है। जब हमें इसका और इसका दो पदों का गुणा करना होता है तो हम पहले पद के पहले टर्म को इसके इसके साथ, इस पूरे के साथ गुणा करते हैं और इसी तरह दूसरे टर्म को भी इस पूरे के साथ गुणा करते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा कि a को पहले उठाओ और इस पूरे के साथ गुणा कर दो, 2a माइनस 3b प्लस सी। ठीक है, फिर इस दूसरे पद को प्लस b को उठाओ और इस पूरे के साथ गुणा कर दो। ये मैंने कर दिया। ठीक है, मैंने जो कहा वो मैंने लिख दिया। ठीक, और बगल वाले को भी क्या करो, अभी उसी तरह लिख दो, 2a माइनस 3b इंटू सी। ठीक है, ठीक है, इतना चीज क्लियर हो गया। अब क्या करना है, हमें इस a का गुणा एक बार इससे करना है, एक बार इससे करना है, एक बार इससे करना है, मतलब कि तीनों ही पदों से इस a का गुणा करना है। तो जब a का गुणा 2a से होगा तो क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, a इंटू ए स्क्वायर, 2 1 जा 2। ठीक है, फिर प्लस और माइनस, माइनस हो जाता है, a इंटू 3b, तो 3ab हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस प्लस प्लस, a इंटू सी, ए सी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्लस में। अब इस b का गुणा इसके साथ एक बार करना है, फिर इसके साथ एक बार करना है, फिर इसके साथ एक बार करना है, तो प्लस 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 हो गया, b इंटू 2a, तो 2a और b, ये हो गया। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस, b इंटू 3b, तो 3b का स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर, 3 1 जा 3 हो गया। ठीक है, प्लस प्लस प्लस, b इंटू सी, बी सी। ठीक है, इतना। अब हम क्या करते हैं, इसका भी गुणा एक बार इससे कर देते हैं और एक बार इससे कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि बाहर वाले का हर एक टर्म के साथ गुणा करना है अंदर वाले के। ठीक है, वही हमने किया है। पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो मैं इस सी को उठा करके सामने लिख देता हूं, पीछे लिखा हुआ है एक ही बात है, चाहे पीछे लिखा हो चाहे आगे लिखा हो, करना गुणा ही है। अब सामने हमने जब लिख दिया तो हमें थोड़ा थोड़ा साफ साफ इसके जैसा लगने लगा। अब मैं क्या करूंगा, इसका एक बार गुणा इससे करूंगा, फिर एक बार इससे कर दूंगा। ठीक है, गुणा इसी तरह किया जाता है, हर एक पद के साथ गुणा किया जाता है। तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस c इंटू 2a, तो 2ac हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस, c इंटू 3b, तो 3bc हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सरल। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा देखता हूं क्या कोई सेम सेम है क्या। ए स्क्वायर के जैसा दूसरा ए स्क्वायर है, नहीं है, तो मैं इसको उसी तरह लिख दूंगा, ए स्क्वायर।
ए बी के जैसा दूसरा ए बी वाला कोई टर्म है? हाँ है, तो इन दोनों को मैं एक साथ लिख दूंगा, 3ab प्लस 2ab। ए सी के जैसा दूसरा ए सी है क्या? हाँ ये है, तो मैं प्लस ए सी के साथ माइनस 2ac लिख दूंगा, ठीक है। और बी स्क्वायर के जैसा दूसरा बी स्क्वायर है क्या? नहीं है, तो मैं इसको एज इट इज लिख दूंगा, 3b², ठीक है। बी सी के जैसा दूसरा बी सी है? हाँ ये है, तो मैं प्लस बी सी के साथ प्लस 3bc लिख दूंगा, ठीक है। ये अब मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा जोड़ घटा दूंगा, तो 2a² को तो उसी तरह लिख दूंगा, इन दोनों सेम सेम है तो माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2ab चले गए तो बचे कितने ab? 1ab। बड़ी संख्या में माइनस का है तो माइनस ab। फिर इन दोनों को करूंगा प्लस माइनस माइनस, 2ac में 1ac घट गए तो कितने ac बचे? 1ac बचा। प्लस का कि माइनस का, तो ये 1ac है, ये 2ac है, बड़ा 2ac है, बड़े के पहले माइनस लगाए तो माइनस ac, ठीक है। b² वाले का कोई जोड़ा नहीं तो उसको उसी तरह लिख देंगे। इन दोनों को घर जोड़ेंगे तो प्लस प्लस प्लस, 3bc और 1bc हो जाएंगे कितने bc? 4bc, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या? सरल हो गया, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, इन सरल वाले क्वेश्चन को सरल करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि इसको और इस पद को सरल करो। सरल कैसे करेंगे? सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हम सरल करेंगे। हम सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है उसको लिख लेते हैं, t प्लस s² t² माइनस s, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इसको, इस पूरे को और इस पूरे को गुणा करना है, ठीक है, गुणा करना है। गुणा करने के लिए क्या करूंगा मैं, सबसे पहला वाले व्यंजक का सबसे पहला पद उठाऊंगा मैं t को, और इस t को उठा करके इस पूरे के साथ गुणा कर दूंगा, t² माइनस s, ठीक है। इस पहले पद का गुणा इस पूरे के साथ किया। इसी तरह से इस दूसरे पद को उठाऊंगा प्लस s² को और इस पूरे के साथ गुणा कर दूंगा। ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, इसका गुणा एक बार इससे और फिर एक बार इससे, इसी तरह से इसका गुणा एक बार इससे और फिर एक बार इससे। तो t का गुणा t² से होगा, तो क्या हो जाएगा, 2t तो यहाँ है ही, साथ में एक और t जुड़ जाएगा तो t की पावर कितनी? 3। इसी तरह से प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, t इंटू एस क्या हो जाएगा, ts। अब इसमें आते हैं, प्लस और प्लस हो जाएगा प्लस, s² इंटू t² हो जाएगा s² t², ठीक है। प्लस माइनस माइनस, s² इंटू s, तो 2s है ही, एक और s जुड़ जाएगा तो हो जाएगा s का क्यूब, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, आंसर, ठीक है। अब इसमें तो कोई जोड़ीदार है नहीं किसी का, तो मतलब कि जो हमारा आंसर है वो यही है। ये हो गया हमारा सरल, ठीक है। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा लग रहा है टफ देखने में, बट ये है बहुत इजी। कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले तो हम इस पद को सॉल्व करेंगे, जैसे हमने इन दोनों को सॉल्व किया इसी तरह हम पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे और फिर 5 जोड़ देंगे, सिंपल सा है। तो करते हैं, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस पहले वाले व्यंजक का पहला पद को उठा लूंगा a² को और इस पूरे के साथ गुणा कर दूंगा b³ प्लस 3 के साथ। फिर उठाऊंगा पहले वाले व्यंजक के दूसरे पद को प्लस 5 को और इस पूरे के साथ इसे भी गुणा कर दूंगा, ठीक है। गुणा इसी तरह किया जाता है कि हर एक पद को इस पूरे के साथ, हर एक पद को इस पूरे के साथ गुणा कर देना है, ठीक है। प्लस में 5 अभी रहेगा पीछे, ठीक है। फिर क्या करूंगा मैं, इसका एक बार इससे गुणा कर दूंगा, एक बार इससे, इसी तरह से एक बार इसका इससे, इसका इससे, ठीक है। a² इंटू b³ क्या हो जाएगा, a² b³, a² इंटू 3 तो हो जाएगा प्लस और प्लस हो जाएगा प्लस 3 इंटू a² 3a², ये अब यहाँ पे प्लस और प्लस हो जाएगा प्लस 5 इंटू b³ 5b³ के बराबर, प्लस 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 5 इंटू 3 15 प्लस में 5
ठीक है। अब यहाँ पास हम देखते हैं ए स्क्वायर बी क्यूब के जैसा दूसरा ए स्क्वायर बी क्यूब है, नहीं है, तो इसको उसी तरह लिख देंगे। ए स्क्वायर जैसा दूसरा कोई ए स्क्वायर है, नहीं है, तो इसको उसी तरह लिख देंगे। बी क्यूब के जैसा दूसरा बी क्यूब है, नहीं है, तो इसको भी उसी तरह लिख देंगे। बिना चर वाले जैसा दूसरा बिना चर वाला है, हाँ है, तो 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सरल करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं गुणा पर आधारित कि आखिरकार इनको गुणा कैसे करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर, जो कि है गुणा पर आधारित। हमें बीजीय व्यंजकों का गुणा कैसे करना है, यानी मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, इसमें दो व्यंजक दिए हैं, एक ये और एक ये। इन दोनों का मुझे क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करते कैसे हैं, गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा पहला व्यंजक है, ये हमारा दूसरा व्यंजक है। पहले व्यंजक के हर एक पद को दूसरे व्यंजक के साथ गुणा करना है। क्या कहा मैंने कि पहले व्यंजक के हर एक पद को उठाओ। जैसे कि मैंने सबसे पहला व्यंजक का पहला पद ये वाला है, तो इसे मैंने उठा लिया 2.5L। ठीक है, और इस पद को मैंने इस पूरे के साथ गुणा कर दिया 2.5L प्लस में 0.5M के साथ। ठीक है, फिर मैंने पहले व्यंजक के दूसरे पद को उठाया -0.5M को उठाया और गुणा कर दिया इस पूरे के साथ। ये मैंने गुणा कर दिया। ठीक है, ये हो गया मेरा गुणा। ठीक है, अब क्या करना है, बस हमें इसे सॉल्व कर लेना है। क्या करना है, दोनों पद को, दो पद दिए हैं, प्रथम व्यंजक के हर एक पद को क्या करना है, गुणा करना है दूसरे व्यंजक के साथ। तो मैंने पहले इसको उठाया, इस पूरे के साथ गुणा किया, इसको उठाया, इस पूरे के साथ गुणा कर दिया। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब क्या करूंगा, इसका एक बार इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसी तरह इसका एक बार इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले 2.5L का गुणा 2.5L से करना है। 2.5L का गुणा 2.5L से करना है, तो L इंटू L तो हो जाएगा L स्क्वायर, और 2.5 इंटू 2.5 होता है 6.25 के बराबर। तो मैं क्या लिख दूंगा, 6.25L स्क्वायर। फिर चलते हैं, अब इसका गुणा इससे करते हैं, तो प्लस और प्लस हो जाएगा प्लस 2.5L इंटू 0.5M। 2.5L का गुणा 0.5M के साथ करना है, तो L इंटू M हो जाएगा LM, और 25 गुणे 5 होता है 125, और दो संख्याओं के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पास ये आ जाएगा, दो संख्याओं के बाद पॉइंट। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, 1.25 LM। इसमें चलते हैं, इसका गुणा एक बार इससे करते हैं, तो ये तो सेम इसी तरह है। 0.5M का गुणा 2.5L से करना है, तो कितना आया है, 1.25 LM। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 0.5M इंटू 0.5M। 0.5M इंटू 0.5M किसके बराबर होगा, 5 5 जा 25, दो संख्याओं के बाद पॉइंट है, तो ये लगा दिया, जीरो लगा दिया, M इंटू M, M स्क्वायर हो गया, तो क्या आ जाएगा 0.25M स्क्वायर। ठीक, ये है हमारा गुणा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि क्या सेम सेम ही है क्या। तो L स्क्वायर के जैसा दूसरा L स्क्वायर है, नहीं है। LM के जैसा दूसरा LM है, हाँ है। प्लस माइनस माइनस 1.25 LM से 1.25 LM को घटाना है, तो सेम है, तो जीरो हो जाएगा। तो मतलब कि हमारा आंसर क्या आ गया, 6.25 L स्क्वायर माइनस 0.25 M स्क्वायर। ये आ गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें गुणा ही करना है दो व्यंजकों का। ठीक है, तो सेम उसी तरह हम करेंगे। सबसे पहले तो क्या करूंगा मैं, ये मेरे पास दो व्यंजक दिए हैं,
पहले व्यंजक के हर एक पद को दूसरे व्यंजक के साथ गुणा करना है। तो सबसे पहले पद को मैं उठाता हूँ ए को और गुणा कर देता हूँ इस पूरे के साथ, ए प्लस बी माइनस सी के साथ। दूसरे पद को उठाता हूँ प्लस बी को और गुणा कर देता हूँ ए प्लस बी माइनस सी के साथ। तीसरे पद को उठाता हूँ और गुणा कर देता हूँ ए प्लस बी माइनस सी के साथ। ठीक है, मैंने क्या किया, इस पहले व्यंजक के हर एक पद का गुणा किया दूसरे व्यंजक के साथ। ठीक है, अब क्या करूंगा, इसको अंदर इंटू कर दूंगा हर एक के साथ, इसको भी, इसको भी। ठीक है, तो क्या आएगा, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 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 ए इंटू बी ए बी प्लस माइनस माइनस ए इंटू सी सी, फिर प्लस 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 बी इंटू ए बी के बराबर ही होगा, प्लस 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 बी इंटू बी स्क्वायर के बराबर होगा, प्लस माइनस माइनस बी इंटू सी के बराबर होगा, फिर प्लस और प्लस प्लस ए इंटू सी के बराबर होगा, प्लस 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 बी इंटू सी के बराबर होगा, प्लस माइनस माइनस सी इंटू सी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सेम सेम देखते हैं। ए बी के जैसा दूसरा ए बी है क्या, हाँ ये है। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, ए स्क्वायर और फिर क्या कर दूंगा मैं, ए बी के साथ ए बी वाला टर्म मैं लिख दूंगा। ये मैंने क्या कर दिया, ए बी के साथ मैंने ए बी वाला टर्म लिख दिया। ठीक है, अब फिर एसी को देखते हैं, क्या इसका दूसरा एसी है, हाँ ये है, तो माइनस एसी के साथ प्लस एसी मैंने लिख दिया। बीसी को देखते हैं, क्या दूसरा बीसी है, हाँ है, तो माइनस बीसी के साथ प्लस का बीसी लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पास सी स्क्वायर का कोई जोड़ीदार नहीं है तो सी स्क्वायर ही लिख देता हूँ, और बी स्क्वायर का भी कोई जोड़ीदार नहीं है तो इसे बी स्क्वायर भी उसी तरह लिख देता हूँ। अब यहाँ पास मैं अगर देखूं तो ये ए बी और ए बी जुड़ करके क्या हो जाएंगे, 2ab, प्लस माइनस माइनस ए सी और ए सी कैंसिल हो गए, प्लस माइनस माइनस बी सी और बी सी कैंसिल हो गए, बचा क्या हमारे पास, ये बचा। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये आ गया हमारा क्या, आंसर। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका गुणा कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है, इसमें भी दो व्यंजक दिए हुए हैं, इसका भी हमें गुणा करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मैं थर्ड क्वेश्चन लिख लेता हूँ, क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई का गुणा करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें भी पहले व्यंजक के पहले पद को उठाऊंगा, x को, इसको उठाया और इस पूरे के साथ गुणा कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के साथ। ठीक है, फिर मैं उठाता हूँ दूसरे पद को और इस पूरे के साथ गुणा कर देता हूँ, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब क्या करूंगा मैं, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इस तरह इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे कर दूंगा। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस 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 एक्स इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस 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 y इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस माइनस y इंटू एक्स वाई, तो हो जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 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 y इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा y का क्यूब। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, सेम सेम ढूंढूंगा, एक्स क्यूब के जैसा दूसरा एक्स क्यूब है क्या, नहीं है। एक्स स्क्वायर वाई के जैसा दूसरा एक्स स्क्वायर वाई है, हाँ है, ये है, तो मैं इन दोनों को एक साथ लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई। एक्स वाई स्क्वायर के जैसा दूसरा एक्स वाई स्क्वायर है, हाँ है, तो मैं इन दोनों को एक साथ लिख देता हूँ और इसको बाहर लिख देता हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये माइनस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स स्क्वायर वाई से कट जाएगा, प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर से कट जाएगा, बचेगा क्या,
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस जिनमें हमने समझा कि बीजीय व्यंजकों को सरल कैसे किया जाता है, उनका गुणा कैसे किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।